हालेलुया। भाई कहता है परमेश्वर की विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कोई भी उसमें से अपनी संपत्ति नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। उनमें से भी कोई दरिद्र न था, उसमें से कोई भी दरिद्र न था। दरिद्र मतलब उसमें से कोई दरिद्र नहीं। दलितर ना देखला दीपावली पे लोग का कहना दरिद्र नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बनवास शांति का पुत्र रखा। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दान के रुपए में लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन। जब तक एक मन और एक चित्त नहीं होंगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। बाइबल में लिखा है एक मन एक चित्त होकर जहां पे लोग प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं उन्हें सब कुछ दिया जाता है। जहां से एक से लेके दो जन, प्रभु कहता है एक से लेके दो जन एक मत होकर प्रार्थना करके मांगते हैं तो उन्हें सब कुछ दिया जाता है। वैसे ही प्रभु की एक मंडली थी जो एक मन और एक चित्त थी। हालेलुया, सब कुछ साझे में था। प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसे भी जो लोग रहते थे जो अपनी अपनी संपत्ति को बेच बेच कर प्रभु के पास लाते थे लोग, और सब लोग उसमें से खाते थे, साथ में बातें करते थे। हालेलुया। और कुछ ऐसी भी जनता थी जो प्रभु वचन सुनाता था तो वहां पे बहुत ज्यादा जनता थी। अब जैसे अब वचन में आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह 5000 जनता जहां बैठी थी तो 5000 जनता जब बैठी हुई थी तो प्रभु उसी में से ही भोजन मांगा और उसी भोजन को आशीष दिया और उसी में से लोगों को क्या किया, खिलाया, उसी में से बढ़ाया। हालेलुया। वैसे ही आपसे परमेश्वर लेता है और उसी में से आपको खिलाता है और उसी में से आपको बढ़ाता है। लोग बोलते कहां से परमेश्वर देता है, लेकिन जब आप परमेश्वर को देते हैं उसी परमेश्वर की दी हुई जो आपकी इनकम में से जनता को खिलाया जाता है, इसलिए आपको आगे बढ़ाया जाता है। परमेश्वर आगे बढ़ाता है, आशीष करता है आपके पैसे को। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी के पास रोटी है तो दो। तो एक बालक ने कहा मेरे पास गुरुजी 5 रोटी है जो कि और कुछ मछलियां के टुकड़े पड़े हैं, उसी में से मांगा था। और जब उसने हाथ में लिया स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें लगाया और प्रार्थना किया, फिर वही मछलियां बढ़ती गई। बढ़ाने वाला ऊपर वाला था, बढ़ाया और 5000 जनता खा के तृप्त हो गई। 12 टोकरियां रोटियां बच भी गई। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे अगर प्रभु कहता है कि हमें 10 मांस दान देना चाहिए, तो जब आप 10 मान दान करते हैं तो उसी दान से व्यवस्था बनाई जाती है। जब व्यवस्था बनाई जाती है मतलब कि सब लोग मिलकर खाते थे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई एक बोरा आलू ला दिया तो एक बोरा आप एक मन और एक चित्त के थे, सब लोग मिल बांट के खाते थे और जो भी भूमि बेचती थी उसका हिस्सा लाकर पैरों पर रखा जाता था, सब मिल बांट के खाते थे और प्रभु यीशु मसीह की जोर जोर से सामर्थ के साथ जी उठने की गवाही भी देते थे लोग। हालेलुया। उसी में एक व्यक्ति था जो बरनबास, लिखा कि शांति का पुत्र रखा गया उसकी कुछ भूमि थी। उसने क्या किया, भूमि को बेचा, दाम के रुपए लाकर पांव पे रख दिया प्रेरितों के।
और उसको देखने के बाद एक हनन्ना व्यक्ति था, उसकी पत्नी सफीरा थी, उसने भी अपने देखकर भी अपनी भूमि को बेच दिया। हालेलुया। जब बरनबास ने अपनी भूमि बेची, प्रेरितों के पैरों पर रखी, वैसे भी उसने देखा, हनन्याह सफीरा एक पति पत्नी थे दोनों, उसने भी देखा, उसने अपनी भूमि की बेचा और उसमें से भूमि की रेस में से कुछ पैसे पत्नी को दिया रखने के लिए, कुछ लाया, पतरस के पैरों पर रखा गया। तो पतरस ने कहा, क्या तू इतना ही में तेरा भूमि बिका है? उसने कहा। पतरस ने पूछा, क्या तेरी भूमि में इतना ही बिका है हनन्याह? उसने कहा। उसने कहा कि तू झूठ क्यों बोलता है? पतरस ने कहा, झूठ क्यों बोलता है? इसके बाद पतरस ने सवाल किया कि तुम परमेश्वर से झूठ क्यों बोलते हो? लेकिन हनन्याह का परिणाम क्या हुआ? मर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर से झूठ बोला, वो मर गया। इसके बाद फिर उसको लोग उसके लाश को दफना कर आते हैं, उसकी पत्नी के पास जाते हैं। जब उससे पूछा, क्या तेरा पति भूमि इतना ही में बेचा था? सफीरा कहती, हाँ मेरा पति इतना ही में भूमि बेचा था। वो भी झूठ बोलती है। तो उसने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? तुम परमेश्वर से क्यों झूठ बोलते हो? अगर तुमने सच ही बता दिया होता तो क्या जाता आपका? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर की नजर में क्या बोलते हैं? झूठ। हालेलुया। एक भाई, एक लोग आ रहे थे कलीसिया में, उनकी पेंशन 22,000 थी, झूठ बोली, मर गई और सब उसका धन दौलत रखा रह गया, कोई मतलब नहीं। बाइबल बताती है कि अगर तुम संसार को जीत लो, सारी चीजें तुम्हारे पास हो जाए, अंतिम में तुम अपना प्राण भी गवा दो, तो तुमसे क्या लाभ? उससे क्या लाभ? हम प्रभु के पीछे अगर अपने प्राण गवाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। संसार के पीछे अपने प्राण गवाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए मत्ती 9:27 निकालते हैं। मत्ती 9:27 देखते हैं। 9:27, 2 अंधों का दृष्टिदान। वचन को पढ़िए। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। दो अंधे यह पुकारते उसके पीछे चले, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। उसकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। आमीन। जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। आइए यूहन्ना 2 में जाते हैं, थोड़ा समय के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2, उसमें एक वचन है, जब यीशु मसीह काना गांव में गए और हम इस वचन को लेते हैं। हालेलुया। 2:7 पढ़िए। 2:7। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। हालेलुया। ब्रदर जी बता रहे थे गवाही, एक आदमी था, वो गवाही देने आया मंगलवार के दिन और कह रहा था कि मैं रिटायरमेंट हो गया था और रिटायरमेंट में उसका पैसा जो था कुछ फंस गया था, क्या करे। तो प्रभु ने कहा बोल मैं क्या करूं। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा कि जब तू देखने लगेगा। और उसकी आंखें छुई और क्या हो गया, हो साफ साफ देखने लगा। लास्ट में एक बात वहां पे बोला था, क्या कहा था कि जो चढ़ावा है मूसा के द्वारा उन्हें भेंट को चढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का प्रचार बहुत तेजी से फैलता गया। हालेलुया। उसकी आंखों को छुआ। बाइबल लिखा है कि तब उसने उसकी आंखों को छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उसकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उसे चितारा कहा सावधान इस बात को कोई न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ। वो साफ साफ क्या करने लगा, देखने लगा। यूहन्ना 2 में प्रभु ने 7 में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मटकों को मुंह भर दो। वह पानी क्या हो गया, दाखरस में बदल गया। लेकिन पानी दाखरस में कैसे बदला। इधर अंधे की आंखों पे अपने हाथ रखा, वो देखने लगा छूते ही। उधर पानी को भी तो छुआ होगा प्रभु, और तुरंत वो भी क्या हो गया, दाखरस में बदल गया। और पीने वाले ने जब पिया तो बोला वाह, ऐसा तो दाखरस मैंने पहली बार पिया। क्योंकि लोग पहले पंचे पिलाते हैं, बाद में बच जाता है तो गाढ़ा देते हैं। तो यीशु मसीह को अपने छुआओ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस मटकों को, पानी को जो क्या छुआ, जब वो छुआ वो बदल गया। जब तक ले हम अपने पैसों को, अपने परिवार, अपने बच्चों को नहीं छुआएंगे यीशु के द्वारा, तब तक वो श्रापित रहता है। लेकिन जब हम छुआ देते हैं तो क्या होता है, आशीष में बदल जाता है। वो आशीष हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज है परमेश्वर के भवन में चली आती है तो आशीषित में हो जाती है। जब परमेश्वर के भवन से बाहर है तो आशीषित नहीं है, श्रापित है। हालेलुया। चाहे और कोई भी आपका चीज है, कोई भी आपका हिस्सा है, इससे परमेश्वर के नाम से हर एक चीज होता है तो सब आशीषित में बने रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम वचन को लेते हैं। मरकुस 12 का 13, 14, 15, 16, 17।